सोचिए, वो जगह जो इस्लाम की सबसे पवित्र मानी जाती है, मक्का की ग्रैंड मस्जिद, जहां हर साल लाखों लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन एक दिन यही पवित्र जगह खून से लाल हो गई। 20 नवंबर 1979 सुबह की नमाज के बाद जब करीब 1 लाख लोग मस्जिद में मौजूद थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ हथियारबंद लोग मस्जिद पर कब्जा कर चुके थे। दरवाजे बंद, हजारों लोग बंधक, और सऊदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यारोस्लाव त्रोफिमोव ने अपनी किताब द सीज ऑफ मक्का में लिखा है कि इस भुला दिए गए संकट के परिणाम आज तक बाकी हैं। आखिर क्या हुआ था उन 2 हफ्तों में? कौन थे वो लोग और कैसे खत्म हुआ ये खौफनाक मंजर? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस अनसुनी कहानी में, मक्का की ग्रैंड मस्जिद की घेराबंदी की कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 20 नवंबर 1979 की सुबह मक्का की ग्रैंड मस्जिद में हर तरफ नमाजियों की भीड़ थी। हवा में अजान की आवाजें गूंज रही थीं। लोग सजदे में थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन इतिहास के सबसे काले पन्नों में लिखा जाने वाला है। त्रोफिमोव अपनी किताब में लिखते हैं, मक्का उस सुबह धोखे से शांत दिख रहा था, जैसे क्रूर पहाड़ों के पीछे नई सदी की पहली किरण फूटने वाली थी। अचानक मस्जिद के अंदर से तेज धमाकों की आवाजें आईं। कुछ लोग चीखे, कुछ भागने लगे। मस्जिद के भारी भरकम दरवाजे बंद कर दिए गए। सैकड़ों हथियारबंद लोग, जिनके चेहरों पर कट्टरपंथ की आग साफ दिख रही थी, मस्जिद के हर कोने पर कब्जा कर चुके थे। उनके सरगना का नाम था जुहैमन अल उतैबी। जुहैमन कोई आम आदमी नहीं था। वो सऊदी अरब का एक बागी था जो सऊदी शाही परिवार से नफरत करता था। उसका मानना था कि सऊदी सरकार इस्लाम के रास्ते से भटक गई है। त्रोफिमोव बताते हैं, जुहैमन और उसके लोग मानते थे कि सऊदी शाही परिवार अमेरिकी काफिरों का गुलाम बन गया है और वो इस्लाम की बेदाग शान को वापस लाना चाहते थे। जुहैमन ने अपने साथ सैकड़ों समर्थकों को जमा किया था और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने अपने एक साथी मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को मेहदी घोषित कर दिया। वो मेहदी जिसके आने की बात इस्लाम में कयामत से पहले की जाती है। जुहैमन का दावा था कि अब वो सऊदी राज को उखाड़ फेंकेगा और इस्लाम का सही राज लाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने हथियार मस्जिद के अंदर आए कैसे? तो सुनिए। जुहैमन और उसके साथियों ने हथियार ताबूतों में छुपाकर मस्जिद में पहुंचाए थे। जी हां, ताबूतों में। मस्जिद के अंदर रखे गए ताबूतों को किसी ने चेक नहीं किया, क्योंकि वहां ऐसा करना किसी की सोच में भी नहीं था। त्रोफिमोव लिखते हैं कि इन लोगों ने ताबूतों में राइफलें छुपाई और इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर हमले की शुरुआत की। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अपने हथियार निकाले और मस्जिद पर कब्जा कर लिया। अब हालात ऐसे हो गए कि मस्जिद के अंदर हजारों लोग बंधक थे। बाहर सऊदी पुलिस और सेना पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। मस्जिद अल हरम में गोली चलाना, ये तो सोच भी नहीं सकते थे। सऊदी किंग खालिद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने उलेमाओं से फतवा लिया कि मस्जिद में हथियारों के साथ लड़ाई जायज है, लेकिन फिर भी सऊदी सेना शुरुआत में नाकाम रही। जुहैमन और उसके लोग मस्जिद के तहखानों में छुप गए थे। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता। पूरा मक्का डर के साए में था। सऊदी सरकार की किरकिरी हो रही थी। त्रोफिमोव अपनी किताब में लिखते हैं, सऊदी खुफिया एजेंसियों के पास मस्जिद का सही नक्शा तक नहीं था। उन्हें ओसामा बिन लादेन के बड़े भाई से मस्जिद का नक्शा लेना पड़ा। आखिरकार सऊदी अरब ने बाहर से मदद मांगी और मदद आई फ्रांस से। फ्रांस की खास फोर्स GIGN ने सऊदी सेना को सलाह दी। उन्होंने जहरीली गैस का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। सऊदी कमांडो ने मस्जिद के तहखानों में गैस छोड़ी और एक एक करके हमलावरों को बाहर निकाला। लेकिन यह आसान नहीं था। गोलियां चली, धमाके हुए और मस्जिद की दीवारें खून से रंग गईं। जब सब खत्म हुआ तो सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 117 हमलावर मारे गए। सऊदी सेना के कई जवान शहीद हुए और कई बेकसूर लोग भी इस खून खराबे में मारे गए। जुहैमन को जिंदा पकड़ लिया गया। बाद में उसे और उसके कुछ साथियों को सजाए मौत दे दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हमला था? नहीं, इस घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसके बाद सऊदी सरकार डर गई। उसने सख्त इस्लामी नियम लागू किए, लेकिन इसके साथ ही
जुहैमन के कट्टर विचारों ने अलकायदा जैसे संगठनों को जन्म दिया। त्रोफिमोव लिखते हैं कि मक्का की इस घेराबंदी ने उन ताकतों को आजाद कर दिया जिन्होंने बाद में 9/11 जैसे हमलों को अंजाम दिया। हाँ, ओसामा बिन लादेन ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। कहते हैं कि मक्का की इस घेराबंदी ने वो आग लगाई जो सालों तक जलती रही। तो ये थी मक्का की ग्रैंड मस्जिद की घेराबंदी की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया भूल चुकी है, लेकिन इसके निशान आज भी बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या इतिहास हमें कुछ सिखाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।